द स्टेट ऑफ द ग्लोबल एयर 2024 के मुताबिक दुनिया भर में हर 8 में से 1 मौत एयर पॉल्यूशन के कारण हो रही है। दिल्ली में इस हफ्ते एयर क्वालिटी इंडेक्स 493 पाया गया, जो WHO की सीमा से 30 गुना अधिक है। इसको ऐसे समझें कि जिस खाने में आपको 1 चम्मच नमक की जरूरत है, वहां 30 चम्मच नमक डाल दिया हो। उस समय खाने की जो स्थिति होगी वही आपके सांस लेने वाले हवा की स्थिति है। यही कारण है कि दिल्ली को यहाँ रहने वाले कई करोड़ लोगों के लिए गैस चैम्बर बताया जा रहा है। WHO के मुताबिक दुनिया भर में लगभग 70 लाख लोग दिल्ली के मौजूदा स्मॉग जैसे हालात की चपेट में आकर समय से पहले मर जाते हैं। ऐसे हालात की वजह से स्ट्रोक, दिल का दौरा, डायबिटीज, फेफड़ों का कैंसर या फेफड़ों की बीमारी की आशंका बढ़ जाती है। देश का उत्तरी हिस्सा, खासकर गंगा का मैदानी इलाका, पॉल्यूशन की भरी चपेट में है। जहां तक कि नेपाल और बांग्लादेश जैसे भारत के पड़ोसी देश को भी इससे खतरा है, क्योंकि पश्चिम से आने वाली हवाएं यहां की धूल और धुएं को उड़ाकर हिमालय तक ले जाती हैं। एक समय था जब एयर पॉल्यूशन के मामले में दिल्ली और बीजिंग एक दूसरे से होड़ करते थे, लेकिन आज बीजिंग की हवा साफ है। इस बदलाव का सबसे बड़ा कारण उसकी ट्रांसपोर्ट पॉलिसी है, जिसकी दुनिया भर में तारीफ हुई है। चीन के नॉनजिंग में वर्टिकल फॉरेस्ट है, जिसे हर साल 25 टन कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने और प्रतिदिन लगभग 60 किलोग्राम ऑक्सीजन का प्रोड्यूस करने के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब सोचिए, चीन में ऑक्सीजन बनाया जा रहा है और हमारे दिल्ली में भाजपा और सेंट्रल में बीजेपी एक दूसरे के भरोसे बैठी हुई है। आज इन्हीं चीजों को डिटेल से समझेंगे कि क्या है पूरा माजरा। हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकारें सब कुछ जानते हुए कि सर्दियों के मौसम में हर साल पॉल्यूशन की यही कंडीशन होगी, यह जानकर भी कोई ऐसा सिस्टम अब तक नहीं बना पाए, और अगर बना पाए तो उसे ठीक से लागू भी नहीं कर पाए, जिससे उत्तर भारत की विशेषकर दिल्ली NCR में एयर क्वालिटी को खराब होने से बचाया जा सके। सारे राज्य सरकार, मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के राज्य सरकारें और केंद्र सरकार सबकी सब ठंड आते ही बेबस दिखाई पड़ती हैं। पिछले कई सालों में कई संस्थानों जैसे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के होते हुए भी कोई भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं निकला जो एयर पॉल्यूशन की समस्या को कंट्रोल कर सके। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 13 नवंबर को दिल्ली NCR में एयर पॉल्यूशन की गंभीर स्थिति को लेकर दिल्ली सरकार और कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को जबरदस्त फटकार लगाई है। एक्चुअली हुआ यूं कि दिल्ली में एयर पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल PAM 2.5, जिसे पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं, ये 13 नवंबर को अपने खतरनाक स्तर पर पहुंच गया, जिससे दिल्ली NCR का एयर क्वालिटी इंडेक्स 401 के पार हो गया। और 17 नवंबर तक कोई भी उचित कार्रवाई नहीं होने पर यह अपने खतरनाक स्तर को पार करते हुए इतना ज्यादा हो गया कि 17 नवंबर को एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के स्तर को पार कर गया। लेकिन दिल्ली सरकार ने ग्रैप, जिसे ग्रेटर रिस्पॉन्स एक्शन प्लान कहते हैं, उसे लागू करने की आवश्यकता ही नहीं समझी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि ग्रैप 3 स्टेज समय से लागू किया गया होता तो ऐसी स्थिति नहीं आती और स्थिति इतनी खतरनाक नहीं हुई होती कि स्कूल कॉलेज को बंद करने की नौबत आ जाती। सरकार की लापरवाही के कारण 13 नवंबर को एयर क्वालिटी इंडेक्स जो 400 के पार था, वो 17 नवंबर को 450 के पार चला गया, जिसमें पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का लेवल खतरनाक रूप से बढ़ गया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि दिल्ली NCR में ग्रैप 4 तब तक लागू रहेगा जब तक एयर की कंडीशन दिल्ली में सुधर न जाए, और कोर्ट की अनुमति के बिना सरकार ग्रैप 4 नहीं हटाएगी। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कोर्ट को भी पता है कि गवर्नमेंट कितनी लापरवाह है। हमारी सांसों में दिन ब दिन पॉल्यूशन के कारण जहर घुल रहा है, खासकर जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के ऊपर पहुंच जाता है तो बच्चे, गर्भवती महिला और बुजुर्गों के हेल्थ पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। सर्दियों के मौसम में पूरी दिल्ली स्मोक से घिर जाती है। स्मोक क्या है? स्मोक एक तरह का एयर पॉल्यूशन है जो धुएं, कोहरे और अन्य पॉल्यूशन के मिलने से बनता है। स्मोक बनने के लोकल और रीजनल दोनों तरह के फैक्टर काम करते हैं। लोकल लेवल पर रास्तों का निर्माण, कंस्ट्रक्शन की गतिविधियों के कारण निकलने वाली धूल, वाहनों और खुले में कूड़ा जलाने से होने वाला धुआं शामिल है। जबकि रीजनल लेवल की बात करें तो पराली जलाने से होने वाला पॉल्यूशन और मौसम की गतिविधियों में परिवर्तन होने के कारण यह सब मिलकर एक खतरनाक कंडीशन को जन्म देते हैं, जिसे हम स्मोक कहते हैं।
ठंड का मौसम आते ही हवा की स्पीड नॉर्मल स्पीड से कम हो जाती है, कभी कभी हवा बहना एकदम बंद हो जाती है। इसके साथ साथ इन्वर्सन, इसका मतलब है कि गर्मी में जो हवा अधिक ऊंचाई पर जाकर फैल जाती है, ठंड के मौसम में हवा की स्पीड कम होने के कारण वह इतनी नहीं फैल पाती। इसका असर यह होता है कि नेचुरल वेंटिलेशन रुक जाता है। अगर देश अपनी राजधानी में ही हवा की क्वालिटी सुधारने में बेबस है तो पूरे देश की क्या हालत होगी। जब स्थिति खराब होती है तो हमें इमरजेंसी उपाय से काम चलाना पड़ता है। दिल्ली की बात करें तो यहाँ होने वाले पॉल्यूशन में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन डीजल से चलने वाली गाड़ियों का होता है। सड़कों से उड़ने वाली धूल और पराली जलाना भी अन्य कारण है। और इन सब से निपटने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से ऐसा नहीं है कि नीतियां नहीं बनाई गई हैं। नीतियां तो बनी हैं, लेकिन शायद उसको सही से लागू करने में दिक्कत हो रही है। केंद्र सरकार के द्वारा एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी नीतियां बनाई गई हैं, जैसे ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, स्मोक टावर, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स आदि। लेकिन योजनाओं को सही से जमीन पर उतारना भी सरकार की ही जिम्मेदारी है। अगर ऐसी स्थिति बनी रही और सरकार अपनी नीतियों को सही से लागू नहीं कर पाई और समय रहते स्मोक जैसी स्थिति को खत्म नहीं किया गया तो कहीं द ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन जैसी स्थिति भारत में ना आ जाए। बताते चले कि साल 1952 में लंदन में ही भीषण ठंड के कारण लोगों ने अपने ही घरों में कोयले का इस्तेमाल शुरू कर दिया, जिससे रिजल्ट यह हुआ कि दिसंबर के 4 दिनों तक वहां इतना ज्यादा कोहरा हो गया और कोहरे में इतनी दृश्यता हो गई, इतनी कम हो गई कि लोगों को अपने पैरों को भी देख पाना कठिन हो गया। और इसके कारण सांस से जुड़ी बीमारियों के कारण 4 दिनों में लंदन में 10,000 से ज्यादा लोगों की मौतें हो गईं। इसलिए ऐसी स्थिति भारत में ना आ जाए, इस पर सोचने की जरूरत है। आज पूरा विश्व एयर क्वालिटी की चर्चा कर रहा है, पॉल्यूशन पर बात कर रहा है। विश्व के सभी देश बात कर रहे हैं किस तरह से पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाए, ग्लोबल वार्मिंग को रोका जाए। लेकिन इसके बीच कुछ ऐसे भी देश हैं जिन्होंने अपनी नीतियों में बदलाव कर देश की एयर पॉल्यूशन में सुधार किया है। अब एग्जांपल लेते हैं चीन का। चीन में 2008 में होने वाले ओलंपिक खेलों के आयोजन के दौरान जब एयर क्वालिटी की जांच की गई तो वहां की एयर क्वालिटी बहुत खराब थी। सैटेलाइट डेटा से पता चला कि चीन के बीजिंग में के एयर में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा है, जिसके कारण सांस संबंधी बीमारियां हो रही हैं और बहुत सारे लोग मर रहे हैं। इसके कारण बीजिंग को स्मॉग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाने लगा। चीन ने इससे निजात पाने के लिए अपनी नीतियों में परिवर्तन किया और 5 ईयर का एक प्लान बनाया। सड़कों से कारों को हटाने, कारखाने को बंद करने, लोकल ट्रांसपोर्टेशन के उपयोग को कम करने, बाइक शेयरिंग जैसी बहुत सारी योजनाओं को उसने लागू किया, जिसके कारण शिकागो यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के अनुसार की अगर बात करें तो 2013 से 2021 के बीच एयर पॉल्यूशन में 42.3% की वहां कमी आई। इस उदाहरण को देने का केवल यही मकसद था कि यदि चीन अपने नियमों को सख्ती से लागू कर एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकता है तो भारत क्यों नहीं। अब देश को भी इस दिशा में सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है, जिससे हम भी साफ हवा में सांस ले सकें और एक हेल्दी एटमॉस्फेयर में अपनी लाइफ जी सकें। अगर वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी तो अपने विचार लिखिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, देखते रहिए नीरज द्विवेदी के साथ संपन्न भारत। जय हिंद।